इतना ज़्यादा मक्खन बाजी। घर का मक्खन है ख़त्म हो गया। और वैसे भी मक्खन तो बहुत कम ही आता है ना। उतना ही आता है जितना एक ब्रेड में लग सके, लेकिन वो 8-10 ब्रेड में लगाया जाता है। लेकिन हमारी भौजी के पास दोस्तों इतना मक्खन है, इतना मक्खन है, इतना मक्खन है कि पूरी तरीके से रगड़ रगड़ कर, खास कर सासू अम्मा। काश कि थोड़ा मोड़ा मक्खनबाजी हमारी परेतिन को भी करनी आती होती तो आज कुछ और कहानी होती। वैसे वेल्डन बग्गी, क्योंकि तुम अगर ऐसन चालबाजिन होगी तभी तुमको इस फैमिली में वो मिल पाएगा मुकाम जो तुम चाहती हो। वैसे तुम्हारा पार्टनर बग्गा है। बग्गा मतलब समझ रहे हो, शातिर, साम दाम दंड भेद अपनाने वाला। याद नहीं आ रहा है, अगर मैं याद करूं तो भी नहीं आ रहा है लास्ट टाइम कब उसने सीधे सीधे बात करी थी। हरदम तो षड्यंत्र करते रहता है। इवन नई नवेली दुल्हन, उसकी शादी जिसकी, चलो ठीक है 1 साल हो गया, बाज नहीं आता उसको गाली खिलाने से। हालांकि अगर बड़ी दीदी के लिए हो तो कभी कमेंट पब्लिक नहीं होते, छोटी के लिए हो तो चलो एक बार हो जाएंगे, क्योंकि छोटी मतलब कुछ नहीं है ना, बड़ी मतलब सब कुछ। घर की बिग बॉस, घर की मुखिया, घर की करता धरता। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बग्गा का वीडियो आ गया सुबह सुबह। अब देखिए जनवरी में 2025 में एक नई शुरुआत होगी, डॉलर बनाने की, उल्लू बनाने की फिर से, है ना। तो हमने कहा कि चलो हम भी देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं का कहानी। लेकिन दोस्तों जब हमने सुना ना, हमारे कान एकदम चिपचिपाए गए। इतना ज़्यादा मीठा, इतना ज़्यादा मीठा, इतना ज़्यादा मीठा कि भाई हमको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। हम तो सोच रहे हैं कि थोड़ा खाने पीने में सुधार लाएं, नहीं कहीं शुगर उगर ना हो जाए हमको। इतना ज़्यादा मीठ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फ़िलहाल पहले टाइटल बात कर लेते हैं, फिर आते हैं मुद्दे पे, फिर आते हैं बग्गी की चाटुकारिता पे, बग्गी ने जो मक्खनबाजी करी है उस पर। वैसे दीदी, वो घर की कहानी कुछ समझ में आ रही है चंडीगढ़ वाले। चलो पहले आते हैं टाइटल पे। कुछ तो अच्छे कर्म किए हैं जो मैंने, सब हो रहा है मेरे साथ, नज़र न लगे वाली इमोजी और एक रेड हार्ट। अच्छे कर्म। देखो बग्गी, अगर हम सच बोलें बिना किसी लाग लगाई के, तो तुमने अच्छे कर्म करे कि नहीं करे ये तो हम नहीं न जानते, पर हमारे बग्गा ने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, जो इतना बढ़िया ससुराल मिला जहाँ से बस बस ऐसे घसीटे जा रहा था लगातार बार बार। और वैसे दोस्तों, इसके अच्छे कर्म बाद आएंगे। इसके अच्छे कर्मों पे एक चीज़ और है जो मुझे जिक्र करनी है। कुछ लोग कह रहे थे लोहड़ी आने वाली है तो उधर से घसीटना होगा, इसीलिए आजकल मम्मी पापा और उनका प्यार दुलार, नया साल और उसके कुरकुरे मुरकुरे, मम्मी का मटर पनीर सब बहुत याद आ रहा है बग्गी को। बग्गा ने शुरू कर दिया होगा कि सुन बोल, घर के बारे में याद कर, मम्मी को इमोशनल कर, पापा को याद दिला कि पहले पापा के लिए तू कितनी इम्पोर्टेंट थी। घर में कोई छोटा से छोटा चीज़ आता था तो छोटी बच्ची की तरह तुझे थमाया जाता था कि तू चेक करके बता, तू चीख ले, स्वाद है कि नहीं है। टेस्टिंग में तू ही आती थी, है ना। हालांकि पहले राजा महाराजा के ज़माने में अगर राजाओं के लिए कोई खाना आता था तो पहले ना नौकर को या जो बनाते थे रसोइयाँ उनको खिलाया जाता था कि ये नाश पीटे कहीं किसी से मिले तो नहीं है, किसी शत्रु से मिल गए हों और राजा जी को, तो इसलिए ना। लेकिन यहाँ पे अंकल जी वाकई में, वो तो मजाक था एक छोटा सा, अंकल जी वाकई में बग्गी को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार करते हैं। वो कई बार दिखता है, इतना सब कुछ मनमानी जिद जो पूरी करी वो प्यार दुलार का नतीजा है। अदरवाइज़ थोड़ा इतना ज़्यादा अंकल का झुकाव ना होता बग्गी की तरफ तो ठीक ठाक करके अच्छी जगह शादी करते जहाँ वो खुद करना चाहते थे। लेकिन बग्गी की जिद पूरी करी गई है, तो आप समझ जाइए इस बात को। हम तो समझ रहे हैं, बस आपको समझना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आप भी इस चीज़ को समझ जाएंगे, है ना। चलिए अब आते हैं कि दूसरी बात पे, जो तुझे प्यार दुलार अच्छे कर्म बोल रही है, तो ये अच्छे कर्म 1-2 दिन ही काहे रहते हैं, फिर तेरे आँखों से आंसू निकलते हैं, या तो तुझे मम्मी पापा की याद आने लगती है, या तो आँखों में मच्छर पड़ जाता है, और फिर तू किसी पॉडकास्ट में बोलती है कि तूने 1 साल बहुत झेला है, बहुत झेला है।
वो सब क्या था? मतलब पहले तो झूठ बोल रही थी ना स्पीटी, अपने ससुराल वालों को बदनाम कर रही थी। मम्मी जी जैसी अच्छी औरत जो अपनी बहुरिया को गर्मा गर्म रोटी बना के खिलाती है, बग्गी बोल रही थी ना कि भाई मैंने वाकई में बग्गी तुमने बहुत अच्छे कर्म करे हैं, अगर ये सच में बढ़िया। चलो ऑन कैमरा ही सही, मम्मी जी को भले जो है अंकुश अग्निहोत्री की फैमिली को दिखाना है कि बहुरिया को ऐसे रखते हैं, बहुरिया को ऐसे खिलाते हैं, लेकिन मम्मी जी परेतिन को खुद मम्मी जी उधर खिलाती थी, तो उनको तुम काहे दिखाओगे? कहीं झूठियंका की सास को तो नहीं दिखा रही हो? तो झूठियंका की सास झूठियंका को कैसे बना खियावें? भाई झूठियंका खुद पटनम रह रही हैं। हाँ एक चीज़ है दोस्तों, झूठियंका जब जाते हैं तो वो भी मम्मी जी चाय वाय बना के मैडम के सामने लेके आती हैं। अब वो भी अच्छे से अच्छा कर रही हैं, और तुम लोग क्या चाह रहे हो कि दोनों छुटकन्नी बड़कन्नी के सास इनके आके तलवे चाटें या कुछ और? बताना ज़रूर तुम सबको क्या लगता है। तो बग्गी का पहला डायलॉग था कि हम ना बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि पता नहीं कौन से अच्छे कर्म करें जो इतना बढ़िया हस्बैंड, इतना बढ़िया ससुराल और इतना बढ़िया खासकर सासू अम्मा मिली हैं, क्योंकि सारी लड़कियां इतनी लकी नहीं होती हैं जो सास के बनाए हुए खाने को अपने मुंह पे ला सकें, लगा सकें, उसका स्वाद जान सकें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि अब तुम आएगा बहनी, सुधारो, संभालो, खाओ खिलाओ, खाओ, जो करना है करो। तो ये बात तो मैं मानती हूँ बग्गी, ठीक है, भले ऑन कैमरा के लिए हो रहा हो। तो भाई कर्म है, अभी अच्छे कर्म ही होने चाहिए। अभी जो गुलगुला फूट रहे हैं तुम्हारे मन में, अभी 2 या 4 दिन बाद ना, फिर अगर तुमको बुरा ना लगे, अगर कंटेंट में अब खबरदार तुमने मम्मी जी की बुराई करी, अब मैं देख सकती हूँ सब कुछ होते हुए, अब मैं देख सकती हूँ सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं सुन नहीं सकती मम्मी जी की बुराई होते हुए। तो अब तुम थोड़ा सोच समझ के मम्मी जी की बुराई करना बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि मम्मी जी बहुत ही अच्छी हैं और मम्मी जी ने बहुत अच्छे कर्म करें कि तुम बहुरिया मिली हो, तुमने बहुत अच्छे कर्म करें कि मम्मी जी तुम्हें मिली हैं, है ना। अब दोस्तों आज का दिन तारीख याद कर लीजिए, आई थिंक आज 4 तारीख होगी, 4 जनवरी सैटरडे। तो आप लोग इस चीज़ को याद कर लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से कि आज का दिन तारीख इतिहास में दर्ज हो जाएगा। जब कभी भी ये मम्मी जी के ऊपर उंगली उठाएगी तो इसको यही याद दिलाएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा मम्मी जी का, हमारी सीधी सादी प्यारी मम्मी जी को अगर ये बदनाम करना चाहेगी तो इसका मुँह तोड़ देंगे। मम्मी जी अच्छी हैं, मतलब अच्छी हैं दोस्तों, हैं। वैसे 2 दिन से इनके यहाँ प्याज लग रहा है दोस्तों, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मैडम भी गई थी काम कराने, लेकिन मैडम जी वहाँ काम करने के बजाय काम बिगाड़ रही थी, तो इनको भगा देन गया है। उसके बाद दोस्तों छोटी भी आती हैं अंदर, और छोटी चाय वाय बढ़िया बना रही होती हैं, फल फूल काट रहे होते हैं, और बग्गी से पूछा जाता है कि हे बग्गी तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन से फ्रूट पसंद है? तो वो शायद ग्रेप्स बताती हैं। वाह जी वाह, फिर एकदम से याद आता है दोस्तों, जब नई नवेली दुल्हन बन के आई थी तो एक बार ऑन कैमरा हमने देखा था कि झूठियंका से बोली थी कि चलो मैं उसको ना बग्गी को फ्रूट काट के दे देती हूँ, फ्रूट चाट, क्योंकि उसको वो शर्माएगी, लजाएगी, नया नया घर है तो मांग नहीं पाएगी। भैया वाह, वो दिन है, वो आज का दिन है, आज दूसरा का साल शुरू हो गया है इसकी शादी का, लेकिन आज भी उसने याद करा और आज तो सुनाए भी दी। तुम जब नई नई शादी करके हमारे घर में आई थी तो हम तुमको फ्रूट चाट कट करके देते थे। आपने भी सुना होगा बग्गी की वीडियो में, नहीं सुना तो हम बता रहे हैं। सोचो भाई, 1-2 बार अगर उसने दे दिया फ्रूट चाट तो आज भी यहाँ पे बिठाई है, और आज अपनी भाभी जी को गिनाई है। वैसे भाभी जी ने तुम्हारे लिए का करा, वो गिनावे तो कम पड़ जाएगा भाई। इतना अच्छी तुम थी, इतनी अच्छी ननंद रानी थी, आरो काहे छीन ले गई? का तुम एक आरो नहीं यहाँ पर लगा सकती थी पैसा खरीद कर? हैं टीवी बग्गा लाया नहीं बीवी तो तुम ले गई अपनी पुरानी टीवी, हैं कि भाई ये बग्गी के मम्मी पापा दें ना उसको नई टीवी। वैसे दोस्तों बोल रही थी दिवाली में आ जाएगी इस घर में टीवी, धनतेरस में आ जाएगी इस घर में टीवी, पर दिवाली हो गई, धनतेरस हो गई, लेकिन टीवी अभी तक नहीं आई है। मतलब बग्गा पूरे इंतज़ाम में है कि उधर से मिले। तो क्या इस लोहड़ी में बग्गा के घर में आएगी टीवी, वो भी बीवी के घर से? आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि हमको तो कुछ ऐसे अंदेशा लग रहा है कि हमारे बग्गा के घर में आएगी टीवी, वो बीबी के घर से, बीबी के घर के सौजन्य से। हैं, बताइएगा ज़रूर दोस्तों। बाकी एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ये लोगों को चाहे जितना उल्लू बनाए, पर जनता तो जान ही रही है, जनता भर भर के कमेंट कर भी देती है। आज ये जो लिखा है ना कि कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे मैंने, जो ये सब हो रहा है मेरे साथ, तो इसके रिगार्डिंग भाई बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें भर भर के भी बोली हैं। और मम्मी जी जो बता रही थी कि उठ नारी कर बहारी, तो भैया मम्मी जी उठ कर नारी तुम्हारा सबका लगा देगी बहारी। बता रही थी मम्मी जी पुराने ज़माने की कहावतें कि हमारे यहाँ पे मम्मी ऐसे बोला करती थी, सास ऐसे बोला करती थी कि सुबह सुबह उठ के पहले झाड़ू वाड़ू करो नारी। और यहाँ पे नारी उठती हैं, सीधे चाय बनाती हैं, झाड़ू बहारी बाद में होता है। तो मम्मी समझा रही थी बहुरिया को कि पहले कैसे होता था। मम्मी जी काश पहले कैसे होता था आपने अपनी बेटौनियों को भी बताया होता, जो ससुराल वालों का जीना हराम करी। एक दोबारा प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है, दूसरे की तो भाई साहब उसने तबाह कर दिया है। उनकी बनी बनाई इज्जत को ऐसे सिरसरे आम बाज़ार जो भी कह लो नीलाम किया है कि का ही बताएं, है ना। दोबारा से हिम्मत न कर पाएंगे वो उठने की, जिस प्रकार से उसने गिराया है। और बात जो जितना भी बाकी था ना बची कुछ इज्जत, वो भाई गंदे अड्डे की औरतों के द्वारा नीलाम करवा रही डेली डेली। ऐसी घटिया औरत है। तो मम्मी जी सारा सब कुछ पुराने ज़माने की बातें बहुरिया जी को बताती हैं कि भैया ऐसा होता था, हैं वैसा होता था। देवभूमि हिमाचल में आके मैं धन्य हो गई, मैं पंजाब की थी, मेरी सास वहाँ की थी, फलना ढिमका यही सब चल रहा था। मम्मी जी पंजाब की, मम्मी जी की सास भी पंजाब की, बहुरिया भी पंजाब की। यही पहले तो एक बार ये भी बोल दी थी कि परेतिन की सास भी पंजाब की। अब नहीं याद करती परेतिन की सास को, एक दिन याद करी थी, अगर आप सबको याद हो दोस्तों। तो देखिए वही मैं बार बार मम्मी जी से मेरा कोई वैसा कहते हैं खुन्नस वाला रिश्ता नहीं है। हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा है ना। मम्मी जी के साथ मैं एक हमेशा पॉजिटिव नोट में बोलती हूँ कि मम्मी जी आप ये बताइए ना, ये सारी चीज़ें आपने क्यों नहीं करी, ये गलत चीज़ें आप हमेशा सपोर्ट करती रहें, क्यों करती रहें। इस चीज़ को मैं बार बार लगातार बोलती हूँ, पर मम्मी जी बेटियों के बारे में कभी भी कुछ शब्द नहीं बोलती हैं। बिना बोले तो बेटियाँ इनको देखना नहीं चाहती हैं। अब छुटकन्नी को ही देख लो, मम्मी जी बार बार आवाज़ लगाती हैं उसको, वो एकदम फूटे कान नहीं सुहाता है। कौन दिन मम्मी जी को सुहाने वाली है, और फिर जब सुनाएगी तो फिर मम्मी जी वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पटना लगाएंगी। तब परेतिन की क्लास बड़ी झिझी लगाएगी हैं कि मेरी माँ को परेशान काहे कर रही है नास बेटी, मेरी माँ ने तो स्ट्रगल किया है, अभी तो उसके खाने खेलने के दिन है, और तू मम्मी अगर बुलाती तो सुनेगी नहीं। दोपहर में तेरी सुबह होती है, और जो दोपहर तेरी शाम को होती है, शाम तेरी रात को होती है। तो भैया बहुत जल्द परेतिन की क्लास लगने वाली है, जो हवाई बन रही है ना आजकल उड़ी उड़ी। वैसे बग्गी आज जो स्वेटर पहन के हार्ट वाला ऐसे ऐसे करके नज़ारे दिखा रही थी बाहर से, मतलब बहुत इतरा रही थी। वैसे चलो कम से कम लोगों से पूछी नहीं कि दोस्तों मेरा स्वेटर कैसा लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा था स्वेटर टॉप जो भी है, कहीं पूछें ना कि आज हम खूबसूरत लग रहे हैं कि नहीं। दोस्तों बताना ज़रूर, पर पूछी नहीं क्योंकि अब लोग धोए देते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, बग्गी की मम्मी मेहनती है और हंसता हुआ फेस रहता है, तीनों बच्चे भी मेहनती हैं। हाय मोरी मैया, का नाम इनका? अच्छा सी। भाई साहब तुम्हारी फेक आईडी है। बग्गा की मम्मी हंसते हुए चेहरा रखती हैं, कब, किधर, कहाँ? हमने तो आज तक नहीं देखा मम्मी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। मम्मी जी का ऐसा चेहरा बनन रहता है, विगत दिनों में 2-4 दिनों से भाई कबो कभार दिख जाता है हंसता हुआ, दांत चियारता हुआ। तो वो भी दिखाना होता ना कि परेतिन का सास का मुंह बना रहता था। क्यों बना रहता था, आज तक गंदे अड्डे की औरतों ने ये डिस्कशन नहीं किया, पर बना रहता था वो ज़रूर। सुपर नेचुरल ब्लॉग, नो ड्रामा, देख के मन खुश हो गया। चलो आज कम से कम किसी ने कहा तो, वरना बग्गी को लोग ओवर एक्टिंग का टैग पहना चुके हैं। आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। कैसी हो बेटी, कैसी हो? अरे भैया कंचन बेटी नहीं इनका नाम है,
कंचन का नाम लोगी तो ये गंदे अड्डे वाले पगला ही जाएंगे। इनका नाम बग्गी है, हैं? तो आज बग्गी के रिगार्डिंग जो है कमेंट वैसे नहीं रखे जा रहे हैं, एक्टिंग वाले, ओवर एक्टिंग वाले, क्योंकि देखो वैसे कमेंट रखने के बावजूद भी कुछ ज़्यादा व्यूज़ का असर तो होता नहीं है। 13,000, 10,000, 15,000, तो अपनी बीवी को गाली खिलाने से क्या फ़ायदा। तो बग्गा ने सोचा होगा अब मैं भी अपनी छोटी बहन की तरह सिर्फ चाटुकारिता वाले कमेंट रखूँगा, जिसमें लोग मेरी बीवियों के भर भर के तारीफ़ें कर रहे हों। तो इसीलिए शायद बग्गे ने ये सारे कमेंट रखे हैं। उम्मीद करते हैं आप भी इस चाल को समझ गए होंगे। हाँ, और बग्गी तुम चालीसा पुराण या एक ग्रंथ लिख डालो, अपनी सास के बारे में फेक, अपनी ननद के बारे में फेक। भाई परितिन के नाम लेना चाह रही थी, झुठियंका का नाम आ गया। अरे मेरे मुंह से निकल गया, कैसे निकल गया पता नहीं। ओ भाई साहब, इतना ज़्यादा याद आ रही है झुठियंका की, सतवम चली जाती और दार्जिलिंग वाला रह गया था तो इस बार वहाँ का ट्रिप बना लेती। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तो अपडेट तो आ चुकी है ना, अंकुश शायद हियरिंग में नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार उनके वकील ने कहा है कि हम काम खुद ही चला लेंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो दीदी का हकने जाएंगे, उनको वैसे भी कोई जल्दी नहीं है, वो तो साल दर साल तारीख पे तारीख बढ़वाना चाहती हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में।